अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैंक ऑफ एमसीक्यूज ऑफिशियल चैनल। दिस इज शमसुल अमीन और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट हमारे पास क्या है, मोस्ट कॉमन जो शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी भी डेंटल है, रेडियोलॉजी है, नर्सिंग की स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास FIA के टेस्ट जो लोग देते हैं, नेप के देते हैं, जनरल जो टेस्ट देते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हमारे लिए जो भी बंदा जॉब करता है, जॉब वालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो हम करेंगे वो हम करेंगे KMU का जो मेन सिलेबस है उसको कवर करेंगे और बेसिकली हमारे पास सारा का सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। और पहले तो मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारे पास है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है और इसकी इंटरफेस हमारे पास क्या है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे रिबन हमारे पास क्या है, इसके पार्ट्स क्या है। फर्दर सेव बटन, सेव एज बटन एंड क्विक एक्सेस टूल बार की जो बटन है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा होम टैब पढ़ेंगे, कमांड्स पढ़ेंगे, उसके ग्रुप्स पढ़ेंगे, कट कॉपी पेस्ट पढ़ेंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल, इसके अलावा हाईलाइटिंग, टेक्स्ट कलर पढ़ेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेट पढ़ेंगे, शेडिंग, सॉर्टिंग, बॉर्डर, बुलेट्स, अलाइनमेंट, ये सब कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब की जितनी भी फंक्शंस हैं, इसके ग्रुप्स और कमांड सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे। कोर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, पेज नंबर पढ़ेंगे, फुटर पढ़ेंगे, हेडर पढ़ेंगे, पिक्चर्स, टेबल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, ये सब कुछ जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिंबल्स जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट सिंबल्स भी हम लोग पढ़ेंगे। और पेज लेआउट भी पढ़ेंगे, कमांड्स, और इसकी जो कमांड्स है वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये हमारे पास 15-20 चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ तो मेरे पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। दिस इज़, ये हमारे पास खाली इंटरफेस होता है, लेकिन ये चीज़ें मैं ऑलरेडी हमारे पास कंटेंट्स है, सो इसको मैंने पेस्ट किया है। अब ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम कर्सर कहते हैं। ये आप लोगों के साथ ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे साथ है कर्सर। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम करते क्या है। ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसको हम डॉक्यूमेंट्स पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें डॉक्यूमेंट्स बना भी सकते हैं, ऑलरेडी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स है, इसको एडिट भी हम लोग कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्टली यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो हमारे पास आप लोग देख रहे हैं जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, इस स्क्रीन को हम कहते हैं, इसका हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका इंटरफेस है। ये देखिए, ये जो है पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, इंटरफेस है। ये जो आप लोग टॉप पर देख रहे हैं ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है टॉप पर। ये जो डॉक्यूमेंट 15 का है टॉप पर, ये हमारे पास इस डॉक्यूमेंट का नेम है। ये राइट साइड पर क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज है, ये मिनिमम और ये रिस्टोर डाउन। इसके अलावा ये हमारे पास पेज डाउन, पेज अप के लिए यूज़ होता है। नीचे ये जो प्लस माइनस यूज़ हुआ ये हमारे पास जूम इन और जूम आउट पर्पस के लिए हमारे पास ये है। इसके अलावा ये पेज 2 अप टू हमें बता देता है कि टोटल पेजेस कितने हैं और हम कितने पेजेस पर है। और ये हमें बताते हैं नंबर, ये वर्ड्स 15 हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट। सही है। और इंग्लिश US जो लिखा है ये हमारे पास हमारा लैंग्वेज है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये फाइल से स्टार्ट होकर ये सारे का सारा एरिया हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं रिबन। इसको हम रेंडमली पढ़ेंगे। ये हमारे पास लेआउट है, ये हमारे पास एक कंटेंट हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया, इसका हमारे पास इंटरफेस किया है। अब दूसरा हमारे पास है व्हाट इज रिबन एंड इट्स पार्ट्स। अब ये जो टॉप पर आप लोग देख रहे हैं इसको हम कहते हैं रिबन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रिबन। अब रिबन की हमारे पास कितनी पार्ट्स है, रिबन के हमारे पास कुछ पार्ट्स है जिसको हम पढ़ते हैं। लाइक ये हमारे पास होम टैब है, दूसरा हमारे पास इंसर्ट टैब है, इसके अलावा हमारे पास पेज लेआउट है और पेज लेआउट, इसके अलावा रेफरेंस है, मेलिंग में है, रिव्यू है, व्यू है, पिन्स है। ये सारे के सारे हमारे पास रिबन के पार्ट्स। सही है। अब ये जो क्विक एक्सेस टूलबार आप लोग टॉप पर देख रहे हैं, इसी में हमने कुछ चीज़ें जो है इसी सारे के सारे टूलबार से जो है ना मिक्स हमने उठाए हैं और वहाँ पर हम लोगों ने ऐड की है। ये हमारे पास है रिबन एंड इट्स पार्ट्स। अब ये पार्ट्स जो है 1 बाय 1 जो है फर्दर हम लोग पढ़ेंगे। अब
ये हमारे पास हो गया कि क्या है हमारे पास रिबन और इसके पार्ट्स क्या है। तड़ हमारे पास है तो रिबन के जो पार्ट्स हो गए हमारे पास, वो हमारे पास कितनी हो गई रिबन के। अगर मैं पार्ट्स लिखूँ तो मैं यहाँ पर मेरे पास पहला जो है होम है, दूसरा मेरे पास इंसर्ट, तीसरा हमारे पास है पेज लेआउट, और इसके अलावा मेरे पास हो गया रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, और इसके अलावा व्यू। ये जो पेन्स है लास्ट में देख रहे हैं ये मैंने ऐड किया है, ये बाकी माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होता, लेकिन आप लोग जो है इसको ऐड कर सकते हैं। सो डिस्कस द यूज आप इस बटन सेव एज एंड क्विक एक्सेस टूल बार। अब जब हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, या ऑलरेडी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स है मैंने उसको बना दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं चाहूँगा कि जो काम मैंने किया उसको मैं क्या कर लूँ, उसको मैं सेव कर लूँ। तो एक तरीका सेव का ये है कि मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाऊँ तो ये हमारे पास ये वाली विंडो जो है हमारे पास एक विंडो आएगी, उसमें मैं सेव कर लूँगा। सो लेट मी शो यू कैसे ये सेव होता है। अगर मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ तो मेरे पास जो है एक, अभी ये आप लोगों के लिए नहीं है, तो मेरे पास एक ऐसी विंडो आ जाएगी। ये आप लोग देख लें, ये मैं जूम कर लेता हूँ। दिस इज द, अभी काम इस वजह से नहीं कर रहा कि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में स्क्रीन शेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शेयर किया है, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा टैब है। सो ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग नाम दीजिए, इसके नीचे टाइप तो सही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख लिए और सेव क्लिक करें तो हमारे पास ये जो फाइल है ये सेव हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि ये मैं फाइल क्लिक कर लूँ और यहाँ पर मेरे पास सेव का ऑप्शन आ जाएगा, ये है। अगर मैं क्लिक कर लूँ तो हमारे पास सेव की मेन्यू आ जाएगी, मैं सेव कर लूँगा। लेकिन दो चीज़ें जो है आप लोग अभी याद रखें कि एक हमारे पास ऑप्शन है सेव का, एक हमारे पास ऑप्शन है किस चीज़ का, सेव का। तो इसके पास इसका शॉर्टकट हमारे पास है कंट्रोल एस। सो ये मेरे पास सबसे पहला शॉर्टकट हो गया जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ गया। सो कंट्रोल एस हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास शॉर्टकट हो गया टू सेव अ फाइल। दूसरा हमारे पास सेव एस का ऑप्शन है। सेव एस क्या है, सेव ये भी हमारे पास सेव का एक फॉर्म है, एज मीन एक्स्ट्रा, एज वेल एज जो हम लोग पढ़ते हैं। सेव एज मतलब अगर ये फाइल जो है इस पर मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेव एज कर लूँ तो इससे क्या होगा कि ये जो फाइल है ना इसकी फोटोकॉपी बन जाएगी, ओरिजिनल फाइल रहेगा और ये एक दूसरा फाइल हो जाएगा जिसमें मैं काम करता रहूँगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल सेव एज, ये फाइल ऑप्शन में हमारे पास सेव एज ऑप्शन है, इसी भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं सिंपली F12 दबाऊँ तो ये मेरे पास मुझे जस्ट नेम मांगेगा और सेव क्लिक कर लूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेव एज हो जाएगा। सेव एज में क्या होता है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो वही का वही रहता है, एक नई कॉपी बन जाती है और जो एडिटिंग हम लोग करते हैं वो हमारे पास नया फाइल होता है। और सेव में जो है जो जिस फाइल पर हम काम कर रहे होते हैं वही सेव होता है। अगर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या आप लोगों ने इंटरनेट से कोई फॉर्म डाउनलोड किया है तो हम चाहते हैं कि वो फॉर्म क्या हो, वो ओरिजिनल फॉर्म हमसे ज़ाया ना हो जाए, ओरिजिनल फॉर्म को हम वही का वही रखते हैं और हम चाहते हैं कि एक दूसरे फॉर्म में हम लोग जो है एडिटिंग कर लें। तो तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेव एज यूज़ करेंगे। और सेव एज के लिए मेरे पास शॉर्टकट क्या है, सो इसका शॉर्टकट मेरे पास है F12 की। जैसे ही मैं F12 की दबाऊंगा तो डायरेक्टली मेरे साथ जो है क्या हो जाएगा, वो सेव एज की जो मेन्यू है वो अपीयर हो जाएगी। इसके अलावा एक मेरे पास है ये सेव एज हो गया। थर्ड जो चीज़ है हमारे पास, इसका मतलब है क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो टूल हम किसी कहते हैं हथौड़े को, इस तरह दूसरी जो चीज़ें हैं इसको हम टूल्स कहते हैं जिससे हम काम करते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट में ये ऊपर मेरे साथ जितने भी रिबन में पार्ट्स है हमारे पास टूल है, जिस तरह इंसर्ट में पिक्चर है, टेबल है, क्लिप आर्ट है, तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, टूल है। अब इसका एक बार है, ये जो हॉरिजॉन्टल टॉप पर आप लोग देख रहे हैं ना बहुत सी टूल्स मैंने ऐड की है, तो इस टूल बार को मैं नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। लाइक मुझे अगर पिक्चर चाहिए तो मैं इंसर्ट पर जाऊंगा, पिक्चर क्लिक करूंगा, पेज लेआउट में जाऊंगा, पेज सेटअप करूंगा। तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। फॉर एग्जाम्पल ये शेप से राइट क्लिक कर लूँ तो ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर लूँगा तो ये यहाँ पर टॉप पर ऑलरेडी मैंने ऐड किया है। सो यहाँ पर आने से बेहतर है कि मैं टॉप क्लिक कर लूँ और आ जाएगा। अब इसी तरह सिंबल मेरे पास ये है लेकिन इसको मैंने क्विक एक्सेस टूल बार किया है तो ये मेरे पास
टॉप पर पड़े हैं। सो जो चीज़ें आप लोग माइक्रोसॉफ्ट में यूज़ करेंगे वो आप लोग क्या करेंगे, एक चीज़ होम से उठाएंगे, दूसरा इंसर्ट से, तीसरा पेज लेआउट से, रेफरेंस से, और उसको आप टॉप पर रखेंगे। तो इससे आप लोग को ये आसानी होगी कि आप लोग इजीली एक्सेस करेंगे। सो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ क्विक एक्सेस टूल बार, तो ये हमारे पास है टूल बार ऑन द टॉप दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड। सही है, इसको हम एक चीज़ ऐड भी कर सकते हैं और इसको हम एक चीज़ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। सो टॉपिक 7, लेट मी सेव दिस। सही है, अब हमारे पास जो है डिस्कस द होम टैब एंड इट्स पार्ट्स एंड कमांड। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को लिखूँ कि यार ये एक पेज ले ले, आप क्या कर ले, आप एक एप्लीकेशन लिखे। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पेज लेंगे, फिर जो है ये हम सोचेंगे कि जो मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ मैं किस कलर से लिखूँ। फिर आप लोग कहेंगे कि यार कि ये जो सब्जेक्ट मैं लिख रहा हूँ इसको मैं क्या कर लूँ, इसको मैं बोल्ड कर लूँ, इसको मैं क्या कर लूँ, इसको मैं बोल्ड कर लूँ। सो जब हम कुछ लिखते हैं एप्लीकेशन तो हम कहेंगे उसको मैं बोल्ड लिखूँ। अब मैं कहता हूँ कि मैं इसको अगर एक सब्जेक्ट है मैं इसको अंडरलाइन कर लूँ। इसके अलावा हम चाहेंगे कि यार ये सिग्नेचर जो है मैं राइट बॉटम पर लिखूँ, मैं जो है टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर लूँ। अगर मैं रीजंस दे रहा हूँ या कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ तो इसको मैं बुलेट्स के फॉर्म में लिखूँ। तो ये सारी की सारी जो मेन बेसिक चीज़ें हैं ना जो हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करेंगे, ख्वाह पिन से लिख रहे हो या कंप्यूटर में। सो जो मेन चीज़ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कौन सा स्टाइल लिखूँ, कितनी साइज़ में लिखूँ, अंडरलाइन लिखूँ, बोल्ड लिखूँ, इटैलिक लिखूँ, कौन सा जगह हाईलाइट कर लूँ, बुलेट्स कहाँ पर डाल दूँ, इंटरलाइन स्पेसिंग क्या लिखूँ, स्टाइल क्या लिखूँ। तो ये 7-8 चीज़ें नहीं, ये दीज आर द बेसिक्स। सही है, अब ये बेसिक्स जो है ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे पास क्या है, होम टैब में है। सो अब लोग जो हम जो है एक 1 बाय 1 जो है इसको हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है ये होम टैब, इसमें हमारे पास क्या है और कौन कौन से काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो है ये जो आप लोग ये मैंने होम टैब क्लिक किया तो ये मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई। पहले जो यहाँ पर पड़ा है ये हमारे पास है पेस्ट। एक जगह से आप लोगों ने कुछ चीज़ कॉपी की है या वहाँ से कट की है, तो हम लोग जब पेस्ट करना चाहेंगे तो ये हम यूज़ करेंगे। लेकिन पेस्ट से पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ जो है कॉपी करनी है। अब अगर मैंने ये 3 लाइन लास्ट वाली कॉपी करनी है तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माउस क्लिक करूँगा राइट बटन, और बटन उठाऊँगा नहीं लेकिन माउस को इधर ले आऊँगा। जहाँ पर भी मैं माउस को ले आऊँगा वहाँ तक सिलेक्शन हो जाएंगी। सो ये भी आप लोग याद करने की, अगर आप लोग सिलेक्शन करनी है तो आप लोग किस चीज़ से सिलेक्शन कर सकते हैं, हम लोग जो है सिलेक्शन करेंगे माउस के साथ। और तरीका क्या है, सिंपली राइट क्लिक कर ले और माउस जहाँ तक ले जाएंगे वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएंगी। अब ये जो आप लोग देख रहे हैं हमारे पास कुछ ऑप्शन है इजीली एक्सेस के लिए, लेकिन अगर इसमें राइट क्लिक कर लूँ तो यहाँ पर 2 चीज़ें मेरे पास टॉप पर है। एक हमारे पास क्या है, कट, दूसरा हमारे पास है कॉपी। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ तो यही की रहे रहेंगे। अगर नीचे आकर मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करके पेस्ट क्लिक कर लूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गई। इसके अलावा ये अगर मैंने कॉपी किया ऑलरेडी, ये पेस्ट में क्लिक कर लूँ तो दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे। सो होम मेनू में हमारे पास सबसे पहला चीज़ क्या है, हमारे पास जो सबसे पहला चीज़ है वो हमारे पास था पेस्ट का। तो पेस्ट, इसके अलावा पेस्ट का क्या तरीका है, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट क्लिक करेंगे। ये पेस्ट की 3 तरीके हैं। तो हमारे पास जो चीज़ हमने कॉपी की है या कट की है वो पेस्ट हो जाएंगे। सही है। दूसरी बात, ये जो सिलेक्शन है ना या पेस्ट है, इसके लिए हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट के लिए हमारे पास क्या है, शॉर्टकट है कंट्रोल CTR का मतलब है कंट्रोल V। सही है, सारी कंट्रोल S कंट्रोल V मैंने C लिख दिया। सो अगर मैं कंट्रोल V दबा देता हूँ तो देखिए ऑलरेडी मैंने जो चीज़ें कॉपी की थी, अगर मैं कंट्रोल V दबाऊँ तो डायरेक्टली विदाउट माउस जो है वो पेस्ट हो जाएंगे। ये वाला तरीका हमारे पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से 3 लाइन इसको मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लूँ तो इसके लिए मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा कट। यहाँ पर कट हो जाएंगे और यहाँ पर मैं दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ। तो कट का क्या मतलब है कि आप एक चीज़ जो है वहाँ से बिल्कुल मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कट। इसके लिए का शॉर्टकट भी हमारे पास है, दैट इज़ कंट्रोल X। कॉपी जो है अगर हम कॉपी करेंगे तो इसके लिए हमारे पास होगा कंट्रोल, इसके लिए हमारे पास है कंट्रोल +C। तो कॉपी के लिए हमारे पास क्या है
Ctrl+V। अभी शॉर्टकट्स हम क्यों यूज़ करते हैं? अब ये माउस की जो यूजेज है हमारे पास क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे पास क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे पास मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। एक एक सेकंड जो है मिनी माइक्रो सेकंड हम लोग बचत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, क्योंकि यही कंप्यूटर के फ़ायदे हैं। सो ये देखें, कॉपी के लिए शॉर्टकट मेरे पास Ctrl+C हो गया, और कट के लिए हमारे पास क्या हो गया, Ctrl+X हो गया, पेस्ट के लिए हमारे पास क्या हो गया, Ctrl+V हो गया। सो ये 3 जो है आप लोग याद रखें। इसके अलावा मैंने आप लोग को कहा कि जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन में किस तरह कर सकता हूँ, वो सिलेक्शन में माउस के ज़रिए करता हूँ। इसके अलावा सिलेक्शन का दूसरा तरीका भी है। सिलेक्शन का दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, जो चीज़ आप लोग सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर शिफ्ट बटन क्लिक करेंगे, शिफ्ट से आप लोग जो है उंगली नहीं उठाएंगे, और कीबोर्ड की जो एरोस है ना वो आप लोग जो है क्लिक करेंगे। अभी सही है? तो सिलेक्शन का दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, शिफ्ट क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ साथ जो है एरो जो है वो दबाएंगे। तो जिस डायरेक्शन वाली एरो आप लोग दबाएंगे वो तो क्या हो जाएगा, मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। लेट मी गिव मी अ सेकंड। तो प्रिंट स्क्रीन, तो अभी मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं से ऑलरेडी मैं जो है यहाँ पर आप लोगों को कीबोर्ड दिखाना चाहता हूँ कि हाउ डज कीबोर्ड में कौन कौन से बटन जो है हम लोग यूज़ करेंगे। सो ये देख लिए, अगर मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो यहाँ पर मैं कर्सर को क्लिक करूँगा, फिर ये वाला शिफ्ट बटन जो है ये दबाऊँगा, इससे उंगली नहीं उठाऊँगा, और शिफ्ट के साथ 1 2 3 4, अगर ये मैं ऊपर एरो दबाऊँ तो हमारे पास इस तरह हो जाएगा। ये देख लिया आप लोग, सही है? अगर मैं शिफ्ट क्लिक करूँ और ये वाला लेफ्ट वाला एरो दबाऊँ तो इस तरह होगा, 1 अल्फ़ाबेट सेलेक्ट हो जाएगा, ABCD। सो शिफ्ट प्लस एरो से क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली हम लोग जो है अल्फ़ाबेटिकली सिलेक्शन करते हैं। दूसरा फायदा ये है, अगर आप एक चीज़ लिख के और इसके नीचे रेड लाइन आ जाए तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ गलती है ग्रामेटिकली। तो इसको अगर मैं राइट क्लिक कर लूँ तो जो सही अल्फाज है वो भी माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों को दिखाएगा। सही है? सो ये कंप्यूटर का माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा फ़ायदा है, इससे आप लोग की जो गलती है वो आप लोगों को बता देगा। सो ये देखिए परफेक्ट हमारे पास आ गया। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर है ग्रामरली, अगर आप लोग वो भी इंस्टॉल कर ले तो जितनी भी ग्रामर की गलतियाँ है वो ये आप लोगों को बता देगा। एक्स्ट्रा, तो ये हमारे पास हो गया कट कॉपी पेस्ट। फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन है, ये जो है हम कॉपी फॉर्मेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर। लाइक ये जो चीज़ें मैंने जिस स्टाइल से लिख के है, जिस अंदाज से लिख के है, जो फ़ॉन्ट यूज़ की है, जिसका वो साइज़ है, अगर ये आप लोग कैसी कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए ये ऑप्शन है। इसके अलावा ये आप लोग देख लें, जब भी मैं राइटिंग करता हूँ तो हर राइटिंग के डिफरेंट फ़ॉन्ट्स है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ शमसुल अमीन, तो ये मेरे पास एक फ़ॉन्ट हो गया। अगर मैं जो है ये क्लिक कर लूँ तो ये मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास है बैंक गोथिक MD शमसुल अमीन। सही है? अगर मैं जूम कर लूँ तो आप लोग को जो है इजीली दिखाई देगा। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने नाम लिखा है इसको मैं इंक्रीज़ कर लूँ साइज, तो एक तरीका तो ये है कि इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ क्लिक कर लूँ तो मेरे पास क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ये तरीका इस वजह से है, अगर मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें लिखी उसके मैं साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिखूँ, 11 साइज़ है, तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले साइज़ 48 जो मैंने सेलेक्ट किया इंक्रीज़ कर लूँगा, फिर जो लिखूँगा तो वो क्या हो जाएगी, साइज़ ज़्यादा हो जाएंगी। तो अगर आप एक डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, नॉर्मल साइज़ 11 हमारे पास है, 11 में लिख के अगर आप एक चीज़ की जो है ऊपर टॉप पर नाम लिखते हैं या टॉप पर दस्तखत है या टॉप पर नेम है, एक साइज़ आप लोगों ने इंक्रीज़ करना है, वो बहुत बड़ा लिखना है, तो क्या करेंगे, वो वाली चीज़ लाइक फॉर एग्जांपल ये मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो है ये डिमॉन्स्ट्रेट, ये मैं बड़ा लिखूँ, तो इसका तरीका ये, पहले इसको माउस से सेलेक्ट कर ले और फिर ये इंक्रीज़ वाला बटन दबा दे तो हो जाएगा। सही है?
तो ऑलरेडी आप लोग नॉर्मल फाइल लिख के और इसमें बाद में चेंजेस कर ले, ये इंक्रीज डिक्रीज वाली इतना टाइम नहीं लेता। अब ये भी देख लें कि ये जो 12 दिख रहा है आप लोग को, ये मेरे पास क्या है, फ़ॉन्ट साइज है। जो फ़ॉन्ट टाइप के साथ डायरेक्टली हमारे पास क्या होता है, साइज होता है। अब फ़ॉन्ट का साइज जो है इसको हम इंक्रीज डिक्रीज किस तरह करते हैं। सो ये दो चीज़ देख रहे हैं, ये हमारे पास जो एरो डाउन है ये श्रिंक फ़ॉन्ट, इसको हम कहते हैं श्रिंक फ़ॉन्ट। सो ये आप लोग याद रखें, श्रिंक फ़ॉन्ट आपसे एमसीक्यूज में पूछेंगे कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर यूजिंग द श्रिंक फ़ॉन्ट। सो इसके लिए ये नीचे शॉर्टकट भी दिख रहा है, कंट्रोल और स्मॉल जो आइकन है वो यूज़ हुआ है। तो श्रिंक फ़ॉन्ट जो है ये आप लोग देख लें कि फ़ॉन्ट श्रिंक, या इस आप लोग देखें तो श्रिंक फ़ॉन्ट, इसके लिए हमारी शॉर्टकट क्या है, तो हमारे पास है कंट्रोल प्लस, ये देख लो बाज़ माइक्रोसॉफ्ट में ये है, लेकिन हमारे पास जो है इसमें क्लोज बटन वाला भी जो है, ये वाला बटन अगर आप लोग यूज़ कर लें तो इससे भी हमारे पास हो जाती है। तो दिस चेंजेस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टू माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन कंट्रोल ब्रैकेट वाला ऑप्शन हो और अगर कंट्रोल पी ये वाला ऑप्शन हो तो ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ और कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट दबाऊँ तो क्या हो जाएगा, साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रोल ओपन दबाओ तो डिक्रीज हो जाएगा। सो ये देख ले आप लोग, ये जो क्लोज वाला है ये हमारे पास डिक्रीज का, ये हमारे पास जो है इंक्रीज का है, और डिक्रीज का हमारे पास क्या है, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन। सो अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास है टू डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, या इसके लिए हम कहते हैं तो श्रिंक, सारी ये श्रिंक वाला हो गया। तो अगर मैं क्लिक कर लूँ तो ये श्रिंक हो जाएगा, और ये ऊपर जो था क्लोज ब्रैकेट वाला ये हमारे पास क्या है, टू ग्रो फ़ॉन्ट। सही है। अब अगर ये देख ले हमारे पास ये बहुत बड़ा 36 है, ये 12 साइज है, ये 15 है, तो इस अगर मैं चाहता हूँ कि सारे एक ही साइज की हो जाए तो पहले इसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर क्लिक कर ले 10, तो ये सारी 10 की हो जाएगी। अब ये भी है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है 100 पेजेस है, 2 पेजेस है, 3 पेजेस है, तो मैं इस तरह अगर माउस से सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूँ, सारी पेजेस की जो वर्ड्स है अल्फ़ाबेट से फुल पेजेस को सिलेक्शन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, उसको हम कहते हैं कंट्रोल प्लस ए। सो कंट्रोल ए हमारे पास क्या है, ये टू सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट, टू सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट। अगर मैं पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल ए, तो ये देख ले ये हमारे पास सारी की सारी सेलेक्ट हो गई। अगर मैं इसको कट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल एक्स दबा लूँगा, तो सारे का सारा चला गया, एक क्लिक से कंट्रोल एक्स। अब जो मैंने कॉपी की है, कट की है, अगर मैं उसको यहाँ पर दोबारा लेना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा कंट्रोल वी। सही है। अब ये भी हमारे पास है, अगर हम कंप्यूटर में कुछ लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स। सही है, द क्विक ब्राउन फॉक्स। अगर जो है ये क्विक ब्राउन से कंट्रोल एक्स में दबा लूँ, ये हमारे पास क्या हो गया, गायब हो गया, या हमारे पास गायब हो गया, इसको मैं इस तरह माउस के जरिए क्या कर लूँ, हटा दूँ। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने रिमूव की इसको मैं दोबारा ले आऊँ, जो चीज़ें मैंने कर ली हैं इसको मैं अनडू कर लूँ, जो काम मैंने कर लिया उसको रिवर्स कर लूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं, करने को कहते हैं अनडू, मतलब जो काम मैंने किया उसको दोबारा कर लूँ। तो इसके लिए अब ये कंप्यूटर हमें ये भी हमें बता देता है कि इसके लिए शॉर्टकट हमारे पास है, इसको हम कहते हैं कंट्रोल जेड। तो जब मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा। तो जो चीज़ काम मैंने की है तो ये 1 बाय स्टेप दोबारा वापस जा रही है। जो भी काम मैंने की है तो हमारे पास सेव की हो या ना की हो, ये देख ले बिल्कुल स्टार्ट पर जो है हमारे पास आ गया। तो इसके लिए हमारे पास अगर मैं चाहता हूँ जो काम मैंने पिछली दफ़ा किया, पिछली स्टेप में दोबारा वापस जाने के लिए शॉर्टकट क्या हो गया, कंट्रोल जेड। सो अनडू के लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल जेड। अगर ये जो है मैंने दोबारा चला गया, लेकिन मैं अब इस पर भी पशेमान हूँ, मैं चाहता हूँ कि दोबारा ये स्टेप जो है जो मैं पास्ट में चला गया था दोबारा जो है प्रेजेंट में आ जाओ। तो इसको कहते हैं रीडू। पहले मैंने काम किया, गलती से रिमूव किया, अनडू करने के लिए मैंने कंट्रोल जेड दबाया, अब मैं रीडू दोबारा करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा कंट्रोल वाई। सो ये देखिए कंट्रोल वाई मैं दबा रहा हूँ बार बार,
तो ये सारी चीज़ें आ रही है, 1 बाय 1 आ रही है, ये आप लोग देख लें, ये देख लें। जो चीज़ें मैंने की है वो सारे की सारे 1 बाय 1 जो है यहाँ पर आ रही है। सो ये देख लें, लास्ट पर आकर रुक जाएगी, ये देख लें, सही है। तो 2 शॉर्टकट्स आप लोग और याद कर ले कि हमारे पास टू अंडू के लिए हमारे पास शॉर्टकट हो गया कंट्रोल Z। 8 जो हमारे पास है टू रीडू के लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या है, वो हमारे पास है ये कंट्रोल Z। में दोबारा नहीं लिखना चाहता, मैं डायरेक्टली कॉपी करता हूँ, नीचे क्लिक करके कंट्रोल V से पेस्ट कर लिया। तो अब मैं कंट्रोल Z के बजाय इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल Y, सही है। तो ये हमारे पास शॉर्टकट्स हुए। अब मैं चाहता हूँ कि अगेन मैं सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लूँ, क्योंकि उसकी साइज़ मुझे पसंद नहीं है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सारे का सारा कैम्ब्रिया हो गया और राइटिंग जो है मैंने 11 कर ली। अब सही है। अब आप लोग ये देख ले, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो डिस्कस यूज आप इस बटन है, इसको मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बोल्ड कर लूँ, जिस तरह ये नीचे है ताकि ये क्लियर दिखे, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और ये भी क्लिक कर लूँगा तो बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल भी अगर आप लोग दबाए तो इससे भी बोल्ड हो जाएगा। ये इटैलिक फॉर्म है, अगर ये चीज़ें मैं सेलेक्ट कर लूँ, ये आई क्लिक कर लूँ या कंट्रोल आई क्लिक कर लूँ, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक साइड पर जो है बेंड होती है, इसको हम इटैलिक फॉर्म कहते हैं। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें अंडरलाइन हो जाए, तो इसके लिए ये क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास क्या है, अंडरलाइन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें और थे कि अगर बोल्ड जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ तो इसके लिए कंट्रोल+B साथ में कंट्रोल लिख के, अगर मैं इटैलिक फॉर्म में करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल I, अगर मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ किसी चीज़ को तो इसके लिए शॉर्टकट हमारे पास क्या है, कंट्रोल U, सही है। इसी तरह हम मैथ्स में लिखते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, ये नीचे आ जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास है NH, सही है, ये हमारे पास NH3+ है। साइज इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ये मेरे पास NH3 में लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैथ्स में हम लोग इसके साथ केमिस्ट्री में छोटा सा 3 लिख लेते हैं, तो इसको ये वाला ऑप्शन है, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ये मैं क्लिक करूँगा, जो चीज़ें मैं लिखूँगा तो वो ये सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। ये देखे ऊपर से हाईलाइट हो गई है, तो मतलब ये अब जो भी चीज़ें आप लोग लिखेंगे वो आप ये सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। सबस्क्रिप्ट के लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या है, NH। अगर मैं कंट्रोल+= दबा दूंगा तो मेरे पास डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएंगी विद द यूज ऑफ माउस। ये देखें, मैं कंट्रोल= दबा रहा हूँ, ये ऊपर एक्टिवेट हो रहा है और फिर अनएक्टिवेट, एक्टिवेट अनएक्टिवेट। सो सबस्क्रिप्ट में चीज़ें लिखने के लिए कंट्रोल+= हम लोग दबाएंगे। तो मैंने दबा दिया, मैंने 3 लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर मैं इस पर प्लस लिखूँ, माइनस लिखूँ या 10⁻⁴, जिस तरह हम 10⁻⁴ लिखते हैं, ऊपर यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखना चाहता हूँ, सही है। तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल+Shift=। तो ये देख ले, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। सो ये जो नीचे चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ये वाला, ये मेरे पास क्या है, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अब ये जो ऊपर जो मैंने लिख लिया इसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, सही है। सो ऊपर जो हम चीज़ें लिखते हैं पावर में, उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये नीचे हमारे पास क्या है, इसका मैं साइज कर लूँगा 13। सो ऊपर वाले हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट, नीचे वाले सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट हमारे पास क्या है, कंट्रोल=, और सुपरस्क्रिप्ट का हमारे पास हो गया सबस्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+= और सुपरस्क्रिप्ट का को जो शॉर्टकट है वो हमारे पास है कंट्रोल+Shift++। बाज बुक से लिख दे हैं, बाज हमारे पास =, है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर 2 बार ++ लिखा होगा, लेकिन इस तरह भी आप लोग देख सकते हैं, सही है। तो सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट हमारे पास होगा कंट्रोल+Shift++। इसके अलावा हमारे पास ये एक वर्ड आर्ट में फॉर्म है, लेकिन ये वर्ड आर्ट में हमारे पास होता है, लेकिन अब यहाँ पर है, ये हमारे पास कुछ डिज़ाइन है, आप लोग देख ले। ये अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ तो मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँगा उसका फ़ॉन्ट जो है वो कलरफुल हो जाएगा, ये देखे आप लोग। सो जब भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, जो टाइटल्स है वो इसी स्टाइल से लिख ले, सही है।
इसकी आप लोग जो है इसको अगर आप लोग सेलेक्ट कर ले तो इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर ले, यहाँ पर इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी हमारे पास ऑलरेडी दस्तियाब हैं। सो ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं वर्ड आर्ट। दूसरी हमारे पास ये है, इसको हम कहते हैं चेंज केस। ये हमारे पास क्या है, केस। हमारे पास दो केस है इंग्लिश में, हम इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिक, ना अपर केस एंड लोअर केस। सही है, ये देख के ये डिमॉन्स्ट्रेट का डी जो है इसको मैंने बड़ा लिखा है, इसको हम कहते हैं अपर केस। ये टी जो है ये मैंने लोअर केस लिखा है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी केसेस में चेंज कर लूँ तो इसके लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। लाइक ये देखें, ये चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली, ये मैं क्लिक कर लूँगा तो आप लोग देख लें, ये मार्क पूछ रहा है, आप लोग को 5 ऑप्शंस दे रहा है। सेंटेंस केस, जिस तरह सेंटेंस में लिखते हैं पहला वर्ड जो है बड़ा होता है, बाकी छोटे छोटे। लोअर केस, सारे के सारे लोअर हो गए। फिर जो है अपर केस, सारे के सारे अपर फॉर्म में हो गए। ये है कैपिटलाइज, ईच वर्ड, हर वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो हमारे पास कैपिटलाइज हो गया। इसके अलावा टॉगल केस है, हमारे पास पहला वाला छोटा हो और बाकी हमारे पास क्या हो, बड़े हो। इसके अलावा जो है सेंटेंस केस जो आप लोग यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा सेंटेंस केस। इसके अलावा ये, इसको हम कहते हैं क्या है, ये हमारे पास था चेंज केस। सो होम स्क्रीन में हमारे पास एक ऑप्शन था, वो हमारे पास होम टैब में हमारे पास एक ऑप्शन था चेंज केस। सो चेंज केस ये हमारे पास हो गया चेंज केस। सो चेंज केस, अब ये आप लोग देख लें कि जो चीज़ें यहाँ पर है, अगर यू पर मैं क्लिक करूँ अंडरलाइन पर तो वहाँ पर उसकी शॉर्टकट नीचे आ जाती है। लेकिन चेंज केस में हमारे पास क्या है, शॉर्टकट की1 नहीं है। लेकिन इसके लिए शॉर्टकट है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है शिफ्ट F3। ये आप लोग देख लें, मैं माउस हिला नहीं रहा हूँ लेकिन मैं कीबोर्ड की मदद से इसके केसेस जो है चेंज कर रहा हूँ। ये मैं किस चीज़ से कर रहा हूँ, इसके लिए शॉर्टकट है मेरे पास, ये हमारे पास है शिफ्ट प्लस F3। सो अगर आपसे पूछ ले कि चेंज केस के लिए शॉर्टकट क्या है तो उसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट है दैट इज शिफ्ट F3। इसके अलावा ये हमारे पास है बुलेट्स, बाकी हमारे पास इजी है। ये मैं देख ले, ये मैंने बुलेट्स लगाए हैं, जो टाइप्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसके लिए हम बुलेट्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स आ जाएंगे। आप लोग देख ले, एक एक जो है मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास ये वाला नंबरिंग का है, ये देख रहे 1 2 3 ABC। ये हमारे पास रोमन्स भी हमारे पास है, बहुत सारे फॉर्म्स हमारे पास नंबर्स के हमारे पास क्या है, मौजूद है। अब ये हमारे पास एक और चीज़ है, इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। चलिए वो पढ़ते हैं। ये हमारे पास कि इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ तो इसको जगह में इर्द गिर्द कर सकता हूँ सारी। एक हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। जिस तरह हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिख लेते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं कि टू द प्रिंसिपल HSO पंजाब डियर सर। सो इस तरह हम लिख देते हैं और बाद में जब लिखते हैं तो लिखते हैं सिग्नेचर या योर स्टूडेंट। अब ये जो राइटिंग मैं कर रहा हूँ ना, ये लेफ़्ट साइड पर है। सो इसको मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यूज़ किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं मेट पर ले तो इसको मैं क्लिक कर लूँगा, मेट पर आ जाएंगे। ये हमारे पास है राइट, तो ये हमारे पास क्या हो गई, राइट पर। ये आप लोग देख ही आ गई। अब ये जो अलाइनमेंट है ये मैंने लेफ़्ट साइड पर जो है सारी चीज़ें अलाइनमेंट की है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर पर आ जाए तो इसके लिए मैं क्लिक करूँगा ये वाली चीज़ें, तो ये आप लोग देख लें सेंटर पर आ गई। अगर मैं चाहता हूँ कि राइट पर आ जाए तो राइट क्लिक करूँगा तो राइट पर आ जाएंगे। तो ये वाला जो है फुल ब्लॉक है, सारे का सारा ब्लॉक कवर कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट है, ये आप लोग देख लें। लेफ्ट के लिए कंट्रोल L, मेट के लिए कंट्रोल E और राइट के लिए हमारे पास क्या है, कंट्रोल R। सो इसकी शॉर्टकट हमारे पास क्या हो गई, शॉर्टकट इसके हमारे पास ये कुछ और शॉर्टकट्स भी हो गए हमारे पास। सो ये देख ले, इसको मैं बुलेट्स फॉर्म में कर देता हूँ। तो एक शॉर्टकट हमारे पास है अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट, ALIGN, अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट को मैं लेफ्ट पर ले आऊँ तो इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट किया था कंट्रोल प्लस L, L मीन लेफ्ट। सही है। अगर मैं चाहता हूँ तो ये देख लें
अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जो है कंप्यूटर का यूज़ कर रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं चाहता कि ये चीज़ें मैं लिखूँ, तो कंट्रोल सी से कॉपी किया, एंटर में नीचे दूसरी लाइन पर आ गया, फिर मैंने पेस्ट किया। तो अगर मैं मिडल में करना चाहता हूँ तो मिडल, कंट्रोल एल, उसके लिए शॉर्टकट मेरे पास है कंट्रोल ई, दोबारा मैंने कंट्रोल ई दबा दिया। राइट पर हमारे राइट के लिए शॉर्टकट क्या है कंट्रोल आ, तो ये हमारे पास क्या हो गई, 3 शॉर्टकट्स हमारे पास और हो गई। एक चीज़ आप लोग एक भी याद रखें कि अगर आप लोगों ने एक चीज़ 10 जगह पेस्ट करनी है, फॉर एग्जांपल ये चीज़ें मैं 10 जगह पेस्ट करना चाहता हूँ, तो इस तरह नहीं है कि मैं कॉपी कर लूँ, क्लिक कर लूँगा कंट्रोल सी पेस्ट कर लूँगा, फिर जाके दोबारा कॉपी कर लूँगा, यहाँ आके दोबारा पेस्ट कर लूँगा, नहीं। अगर आप चीज़ 10 दफ़ा पेस्ट करना चाहेंगे या 50 दफ़ा या 1 दफ़ा, कॉपी आप लोगों ने 1 दफ़ा क्लिक करनी है, ये देखें, या कट मैंने कट किया, इसको मैं 1 दफ़ा पेस्ट कर लूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सही है। 1 दफ़ा कॉपी कर ले, कट कर ले, जितनी दफ़ा आप लोग जो है पेस्ट करना चाहें पेस्ट कर लें। अब ये चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली, इसको मैं चाहता हूँ कि रिमूव कर लूँ, तो रिमूव करने के लिए ये जो बैक स्पेस का बटन है इस पर आप लोग जो है रिमूव कर सकते हैं। सो ये 2 चीज़ें और भी याद रखें। एंटर बटन दबाएंगे तो ये जो कर्सर है जिससे हम लिखते हैं हर एक लाइन में, ये नेक्स्ट रो में आ जाएगा, नीचे लाइन में आ जाएगा, या नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट रो। और इसके अलावा बैक स्पेस जो हमारे पास क्या काम करता है, लाइक इरेजर, इससे हम चीज़ें रिमूव करते हैं, सही है। ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। तो ये देखिए हर एक लाइन के नीचे बीच जो है जगह बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं चाहता हूँ इसकी नीचे जगह आ जाए, तो इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ 1.5 2, तो ये आप लोग देख ले बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, सही है। इसके कुछ ऑप्शन है, तो आप लोगों ने इसको क्या करना है, इसको अगर आप लोग थीसिस वगैरह लिख रहे हैं तो इसको 1.5 कर ले, या ऐसी नोट्स बना रहे तो इसके लिए 1 to 1.15 कर ले, सही है। अब इस टेक्स्ट के अगर आप लोग बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं 1 लाइन की, तो ये क्लिक कर ले, ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, क्लिक कर ले, चेंज हो गया, सही है। इसी तरह ये देख ले, ये आप लोग हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये हाईलाइट है, ये देख ले, दोबारा मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ लेकिन दूसरे कलर से, तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट कलर्स मौजूद है, सो ये वाला से। एक और चीज़ हमारे पास है सॉर्टिंग का, सॉर्ट मीन तरतीब से करना। एक लिस्ट हम बनाते हैं ABCDGHIJKLM, लाइक फॉर एग्जांपल ये आप लोग देख लें। अभी मैं आप लोग के सामने जल्दी बना देता हूँ। अगर मेरे पास एक टेबल है, ये देखें मेरे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है, एक अदनान है, एक उमर है, एक जियाद है, एक कमाल है, एक शम्स है। ये ए से है, फिर ओ से है, फिर जेड से है, फिर शम्स जो है, ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, ये तरतीब से नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये अदनान से स्टार्ट हो जाए, जेड जियाद पर ख़त्म हो जाए, तो ये मैं इस तरह सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर शॉर्ट में आ जाऊँगा, तो ये मुझसे पूछेगा कि असेंडिंग में चाहते हो या डिसेंडिंग में, ये क्लिक करेंगे, ओके दबाएंगे, तो ये आप लोग देख लें अदनान, कमाल, उमर, शम्स, जियाद, सही है। ये हो गया हमारे पास जस्ट ईजी। फिर ये मेरे पास जो लास्ट में रह गया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टाइल्स है, लिखने की स्टाइल्स है। लाइक फॉर एग्जांपल ये देख ले, ये मेरे माइक्रोसॉफ्ट की जो है ये हेडर है, ये मेरे पास जो है पहला टॉपिक है मेन इम्पॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो इसको मैं हेडिंग 1 लिखूँगा, सही है। फिर इसमें ये डिफाइंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका सब टॉपिक है, ये हेडिंग 2 हो गया। डिस्कस पार्ट्स, ये भी हेडिंग 2 हो गया, ये भी हमारे पास हेडिंग 2। अब फिर इसमें जो रिबन और इसकी पर्दर टाइप्स है, ये हेडिंग 3 हो जाएंगी। होम के अंदर जितनी लाइक फॉर एग्जांपल जो बुक्स हमारे पास होते हैं ना, उसमें चैप्टर्स ने, हर एक चैप्टर के पर्दर टॉपिक्स, हर टॉपिक्स के फर्दर जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास इस तरह जो है वो इस फॉर्म में आ जाती है, सही है। सो ये हमारे पास है स्टाइल। अब होम टैब में हमारे पास 2 चीज़ें रह गई, एक हमारे पास है फाइंड, ये आप लोग के पास डॉक्यूमेंट है, तो हमेशा के लिए हमारे पास इस तरह नहीं होगा, 10 पेज 12 पेज नहीं होंगे, ये 100 पेज हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। अब मुझे इस फाइल में अपना नाम चाहिए, इसमें है कि नहीं है, कहाँ पर है, तो इसके लिए मैं फाइंड क्लिक कर लूँगा, तो ये मेरे पास ये मेनू आ जाएगी, या मैं कंट्रोल F क्लिक कर लूँ तो फिर भी ये आ जाती है। लाइक यहाँ पर मैं लिखूँ शम्स, एंटर दबा दूँ, ये आप लोग देख रहे, एक शम्स यहाँ पर है, एक शम्स यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है,
सही है। सो होम में हमारे पास जो चीज़ है, अगर आप डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास Ctrl+F हमारे पास क्या है, हेल्प करेगा। अब फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट में गलती है, उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी शमसुल आमीन है उसको मैं अख्तर आमीन से रिप्लेस करूँ या सर शमसुल आमीन से रिप्लेस करूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक तरीक़ा तो ये है कि मैं यहाँ पर ढूंढता रहा हूँ कि यार ये शमसुल आमीन कहाँ पर है, ये चलो ये यहाँ पर है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं अख्तर आमीन कर देता हूँ। दूसरा कहाँ पर है, तो ये दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ये हमारे पास कुछ फ़ायदा नहीं हुआ कंप्यूटर का, जो मैं हाथ से भी कर सकता हूँ। तो मुझे इसके लिए शॉर्टकट्स चाहिए, सही है। तो मैं क्या करूँगा, ये मैं आ जाऊँगा रिप्लेस कर क्लिक करूँगा तो इससे एक मेनू आ जाती है, लेकिन ये कंप्यूटर में दिखाई इसलिए नहीं दे रही। रीज़न हमारे पास ये है कि, चलिए मैं ट्राई कर देता हूँ। सो ये देख ले, ये हमारे पास है। अगर मैं रिप्लेस क्लिक कर लूँ तो ये मेनू आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग से पूछेंगे कि कौन सी चीज़ें आप लोगों ने फाइंड करनी है पहले, फिर इसको किस चीज़ से रिप्लेस करना है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि जहाँ पर भी इस फाइल में शमसुल आमीन है उसको ढूंढ लो, वहाँ पर क्या कर लो, अख्तर आमीन लिखो। अब ये मैं रिप्लेस आर क्लिक कर लूँगा तो सारे फाइल में 100 है, 200 है, 300 कितनी भी जगह हमारे पास है तो ये काम कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा। तो ये कह रहा है वर्ल्ड हैज़ कम्प्लीटेड इट्स सर्च, वर्ल्ड ने अपना काम कंप्लीट सर्च किया एंड हैज़ मेड 3 रिप्लेसमेंट, और इसने 3 जगह रिप्लेसमेंट किया। मीन 3 जगह पर जहाँ पर शमसुल आमीन था उसने अख्तर आमीन लिखा है। ये देखिए, एक ये हो गया दूसरा और ये हमारे पास हो गया तीसरा। इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट्स भी है, अगर मैं Ctrl+H दबाऊँ तो सीधा हमारे पास ये आ जाएगा। सो ये हमारे पास मेन जो होम स्क्रीन की मेनू थी वो हो गई। इंसर्ट रह गया पेज लेआउट, बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे।